नमस्कार। तुलसीदास जी को श्रेष्ठतम कवियों में स्थान प्राप्त है, जिनकी रचनाएं लोक जीवन की सहज भाषा में होती है। उनका कार्यक्षेत्र काशी व मथुरा के आसपास ही था। तुलसीदास जी की भक्ति और हनुमान जी की शक्ति से जुड़ा एक ऐसा कहानी है जिसका साक्षी मुगल सम्राट अकबर रह चुका है और जिसने तुलसीदास को बंदी बना दिया था। आज हम आपको उसी दिलचस्प कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं। धर्मशास्त्रों और पौराणिक कथा के अनुसार जब तुलसीदास जी ने घर बार छोड़ वन की ओर प्रस्थान किया, तब उन्होंने 14 वर्ष तक तीर्थ स्थलों का भ्रमण किया, लेकिन उन्हें अपने जीवन का उद्देश्य और परम ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। तब इससे तुलसीदास जी बहुत दुखी थे और क्रोध में आकर उन्होंने अपना जल से भरा कमंडल एक पेड़ के पास फेंक दिया। उस पेड़ में एक आत्मा का वास था, जिसने जल अर्पण से खुश होकर तुलसीदास जी से वर मांगने को कहा। तुलसीदास जी ने परम ज्ञान और राम दर्शन की इच्छा व्यक्त की। तब उस प्रेत ने हनुमान जी के बारे में बताया और उसने तुलसीदास जी को हनुमान मंदिर भेजा, जहां भगवान राम के नाम के जाप से तुलसीदास जी को हनुमान जी के दर्शन प्राप्त। श्री राम भक्त का मिलन हुआ और सारा वातावरण राममय हो गया। इसके बाद हनुमान जी ने तुलसीदास जी को यह वरदान दिया कि वह जब भी उन्हें बुलाएंगे, हनुमान जी हमेशा उनकी रक्षा और उनसे मिलने के लिए अवश्य ही आएंगे। जब अकबर को तुलसीदास जी के बारे में पता चला कि वे राम की भक्ति से ऐसे ऐसे चमत्कार भी किए हैं जिन्हें अकबर सहज स्वीकार नहीं कर पा रहा था, लेकिन रचनाओं की प्रसिद्धि सुनकर उसने तुलसीदास जी को अपने यहां बुलवाया। अकबर अपने मुताबिक अपने लिए रचनाएं करवाना चाहता था। उन्होंने अकबर का हाजिर होने का आदेश मिलने पर इनकार कर दिया, क्योंकि तुलसीदास जी ने कहा कि वे केवल अपने प्रभु का आदेश मानेंगे, इसके अलावा किसी का भी नहीं। दरबार में आने पर तुलसीदास जी ने विनम्र प्रणाम तो किया, मगर अकबर के आगे झुककर सलामी नहीं दी। यह देख समस्त दरबारी गुस्से में आ गए और अकबर को भी यह व्यवहार पसंद नहीं आया। तुलसीदास जी ने कहा कि वह सिर्फ श्री राम के आगे नतमस्तक होते हैं, जिससे क्रोधित होकर अकबर ने तुलसीदास जी को बंदी बनवा दिया और कहा कि हम चाहे तो अब तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं, देखते हैं तुम्हारे प्रभु तुम्हें हमसे कैसे बचाते हैं। इस पर तुलसीदास जी ने कहा कि उनके लिए यह तो बहुत छोटा सा कार्य है। यह सुन तुलसीदास जी घबराने के स्थान पर हनुमान जी के भजन गाने लगे। अकबर ने जानना चाहा कि वे क्या बोल रहे हैं, तो बीरबल ने कहा कि वे राम भक्त हनुमान जी का स्मरण कर रहे हैं। कहते हैं यही भजन हनुमान चालीसा कहलाया। पहले तो अकबर के महल पर अचानक कई बड़े बड़े झुंड में बानरों ने हमला कर दिया और सिपाहियों को घायल कर दिया। पूरे महल में बानरों ने हाहाकार मचा दिया था, जिसे देख अकबर भी घबरा गया और वह कुछ भी समझ पाने में असमर्थ था। तभी अचानक बानर शांत होकर एक जगह स्थिर हो गए। उसके बाद कहा जाता है
कि हनुमान जी के आकार की एक छवि अकबर के दरबार में उत्पन्न हुई, जिससे दिव्य तेज निकल रहा था। तुलसीदास समझ गए कि हनुमान जी स्वयं आए हैं। उसके बाद तुलसीदास जी ने अकबर को बताया कि आपने मेरा अहित चाहा था और मेरे प्रभु स्वयं आ गए। तब अकबर ने हनुमान जी की शक्ति को स्वीकार किया और तुलसीदास जी को आदर पूर्वक सैनिकों के साथ उनकी कुटिया में जाने की व्यवस्था करवाई। तुलसीदास जी की व्यक्तिगत आस्था और छवि के आगे सम्राट अकबर को भी नतमस्तक होना पड़ा। वहीं ईश्वर की भक्ति एवं विश्वास में इतनी शक्ति है कि उसके सामने एक शक्तिशाली राजा भी हार मान गया। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही अन्य स्टोरी देखने के लिए सब्सक्राइब करें ज्ञान संतोष को। अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।